आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में। Stars from the pattern or shapes that remind us of objects like animals and other known objects. These patterns are called as constellation. The Big Dipper looks like a larger spoon in the sky and is a part of a larger constellation, the Ursa Major. In India, it's called Saptarishi. The Seven Sages. Saptarishi is a famous group of seven bright stars that form a part of Ursa Major. The Little Dipper of Ursa Minor include the pole star known as Dhruv Tara. The pole star stays in the same spot in the sky, making it useful for finding directions at the night. स्टार कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, फिर शेप्स फॉर्म करते हैं जो हमें किसी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जैसे कि एनिमल या फिर कोई अदर नॉन ऑब्जेक्ट की याद दिलाता है। इन पैटर्न्स ही को हम कंस्टलेशन कहते हैं। जैसे बिग डिपर जो एक बहुत ही बड़े स्पून के जैसे दिखता है बादलों में, एंड ये बहुत ही बड़ी कंस्टलेशन का पार्ट है जिसका नाम है उर्सा मेजर। इसको इंडिया में सप्तऋषि कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सेवन सेजेस। देखो, सप्तऋषि एक बहुत ही फेमस ग्रुप है सेवन ब्राइट स्टार्स का, जो एक उर्सा मेजर का पार्ट फॉर्म करते हैं। द लिटिल डिपर पार्ट ऑफ उर्सा माइनर। देखो, एक और है लिटिल डिपर जो उर्सा माइनर का पार्ट है, वो पोल स्टार को इंक्लूड करती है जिसका नाम है ध्रुव तारा। द पोल स्टार स्टेज इन द सेम स्पॉट इन द स्काई। जो पोल स्टार होता है वो एक ही डायरेक्शन, एक ही स्पॉट में रहता है स्काई में, जो हमें रात में डायरेक्शन ढूंढने के लिए हेल्प करता है। अब देखो, जैसे कि बिग डिपर बड़े स्पून के जैसे लगता था, वैसे ही लिटिल डिपर छोटे स्पून के जैसे होता है। अब पोल स्टार एक ही डायरेक्शन रहता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है, नॉट डायरेक्शन। पोल स्टार को जैसे कि अगर मैंने एक मार्कर लिया, मार्कर के ऊपर मैंने एक टिप लगाई, एक डॉट लगाया, अब मैं इस मार्कर को घुमाते जाऊँ, रोटेट करते जाऊँ, उसका वो जो पॉइंट मैंने जो लगाया था वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वो हटेगा नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी इंक्लूड की है। नाउ ओरियन द हंटर। अब हम बात करते हैं ओरियन द हंटर। Orion the Hunter is a well-known constellation seen in the night sky. It comes from the Greek mythology, where Orion was a brave and a strong hunter. The constellation is easy to find because of the three bright stars in a straight line known as Orion's belt. Around the belt, other bright stars that form the shape of a man holding a weapon. People long ago used Orion to create stories and also to help them understand the seasons. Orion is best seen during the winter months and is visible from many places around the world. ओरियन द हंटर एक वेल नोन कंस्टलेशन है जिसको हम नाइट स्काई में देखते हैं। ये ग्रीक माइथोलॉजी से हमें पता चलता है कि ओरियन बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हंटर था। कंस्टलेशन बहुत ही ईजी है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो बेटा, इसमें जो तीन ब्राइट स्टार्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, जिसको हम ओरियन के बेल्ट के नाम से जानते हैं। अदर बेल्ट अदर ब्राइट स्टार्स फ्रॉम द शेप ऑफ अ मैन होल्डिंग अ वेपन। उसके साइड में और जो ब्राइट स्टार्स होते हैं ना, वो एक मैन का शेप बनाते हैं, जिसमें हमें दिखता है कि वो एक वेपन होल्ड कर रहा है। ठीक है, बहुत समय पहले लोग ओरियन का यूज़ करते थे स्टोरीज बनाने के लिए, जो उनको ओरियन द हंटर की कंस्टलेशन के बारे में और अच्छे से सीजन्स के बारे में जानने में और अच्छे से हेल्प करता था। ओरियन को हम विंटर मंथ्स के दौरान बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं और बहुत ही सारी जगहों में बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक फ़ोटो भी दी गई है ओरियन द हंटर की। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं तीन ब्राइट स्टार, जो एक लाइन में है वो ओरियन की बेल्ट है, बाकी जो ब्राइट स्टार है उसके आसपास वो एक मैन की पिक्चर बना रहा है, और ये यहाँ पे एक लाइन है जो दिखा रहा है कि मैन ने वेपन होल्ड कर रखा है। अब कॉन्स्टलेशन इन टॉरस।
Taurus is an important constellation that can be seen in the night sky. Its name means bull, and it comes from Greek mythology where it represents a strong bull. Taurus is easy to recognize because it has bright star called Aldebaran, which mark the eye of a bull. Another special feature of Taurus is Pleiades star cluster, which looks like a small group of shining stars close together. Long ago, people used Taurus constellation to tell stories and to understand the changing seasons. Taurus is best seen during the winter months and in many parts of the world. Taurus बहुत ही important constellation है जिसको हम नाइट स्काई में देख सकते हैं. इसका नाम का मतलब होता है बुल, और ये ग्रीक माइथोलॉजी से आता है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल रिप्रेजेंट करता है. टॉरस बहुत ही ईजी है रिकॉग्नाइज करने के लिए क्योंकि ये इसमें एक ब्राइट स्टार होते हैं जिसका नाम होता है एल्जीब्रैंड, जो बुल की आई को मार्क करता है. एक और स्पेशल फीचर है टॉरस का जो है प्लेइडेस स्टार क्लस्टर, जो एक स्मॉल ग्रुप शाइनिंग स्टार्स के स्मॉल ग्रुप के जैसे दिखते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. बहुत ही पहले लोगों टॉरस कंस्टेलेशन का यूज़ करते थे स्टोरीज बताने के लिए एंड जो बदलते सीजन्स होते थे उनको समझने के लिए. टॉरस को हम विंटर मंथ्स में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही विजिबली. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी अटैच की है कंस्टेलेशन इन टॉरस की. ओके, देन साइरस द ब्राइटेस्ट स्टार. देखो, Sirius is brightest star in the night sky and is also known as the dog star. It is a part of constellation Canis Major, which means the big dog. Sirius looks very bright because it's close to Earth and gives a lot of light. It is much larger and hotter than our sun. In ancient time, people used Sirius to tell the season. In Egypt, rising of Sirius helped people know when the Nile River would flood. Sirius can be seen clearly during winter months and is easy to spot in the sky. देखो, साइरस ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का और इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जान सकते हैं. ये कैनिस मेजर कंस्टेलेशन का पार्ट है जिसका मतलब होता है बड़ा डॉग. जो साइरस होता है ना बहुत ही ब्राइट दिखता है क्योंकि वो अर्थ के पास से बहुत ही ज़्यादा वो लाइट देता है. ये बहुत ही बड़ा है और हमारे सन से भी ज़्यादा गर्म है. एंशिएंट टाइम में लोग साइरस का यूज़ सीजन्स बताने के लिए करते थे. इजिप्ट में जब साइरस ज़्यादा दिखता था तो लोगों को पता चल जाता था कि नाइल रिवर फ्लड करने वाला है. अगर साइरस कम दिखता था तो दे वुड नो कि नाइल रिवर फ्लड नहीं करेगा. साइरस कैन बी सीन क्लियरली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एंड इज़ ईजी टू स्पॉट इन द स्काई. हम साइरस रिवर को बहुत ही ईजिली देख सकते हैं विंटर मंथ में एंड बहुत ही ईजी है स्काई में स्पॉट करने के लिए. The Big Dipper and the Little Dipper. The Big Dipper and the Little Dipper are the group of stars seen in the night sky. The Big Dipper is made up of 7 bright stars and looks like a big spoon or ladle. It's a part of a constellation called Ursa Major, which means the Great Bear. The Big Dipper is easy to see and is very useful because it helps us find the North Star. The Little Dipper is also made up of 7 stars. 7 stars and looks like a small spoon. It is part of a constellation Ursa Minor, meaning the Little Bear. The most important star in the Little Dipper is the North Star pole star, which is found at the end of its handle. The Big Dipper helps us locate the Little Dipper by pointing toward the North Star. देखो, Big Dipper और the Little Dipper बहुत ही जो बिग डिपर और लिटिल डिपर है वो ग्रुप है स्टार्स के जिसको हम नाइट स्काई में देखते हैं. बिग डिपर 7 ब्राइट स्टार्स के ग्रुप से बनता है और एक बहुत ही बड़े स्पून या फिर लैडल की तरह दिखता है. और ये एक कंस्टेलेशन का बहुत ही बड़े कंस्टेलेशन का पार्ट है जिसका नाम है उर्सा मेजर, जिसका मतलब होता है ग्रेट बेयर. जो बिग डिपर होता है वो बहुत ही ईजी टू सी बहुत ही ईजिली दिख जाता है क्योंकि और बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि ये हमें नॉर्थ स्टार पता लगाने में हेल्प करता है. ठीक है, जो लिटिल डिपर है वो भी 7 स्टार से बना होता है और ये छोटे स्पून के जैसे दिखता है. ये एक कंस्टेलेशन का पार्ट है जिसका नाम है उर्सा माइनर, जिसका मतलब होता है लिटिल बेयर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार इन द लिटिल डिपर इज नॉर्थ स्टार पोल स्टार. जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है लिटिल डिपर में वो है नॉर्थ स्टार
या फिर इसे पोल स्टार भी कहते हैं, विच इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ इट्स हैंडल, जो उसके हैंडल के एंड में पाया जाता है। जो बिग डिपर होता है ना, वो हमें लिटिल डिपर ढूंढने में मदद करता है बाय पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ स्टार के टुवर्ड्स पॉइंट आउट करके। अब ठीक है, हम नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार होता है, ठीक है। नॉर्थ स्टार उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे कि आप एक मार्कर लो, मार्कर के ऊपर एक डॉट लगा दो, ब्लैक ब्लू जो भी कलर है आपके पास। अब मार्कर को आप रोटेट करते जाओ, वो पॉइंट उसी जगह में रहेगा, वो हिलेगा नहीं। सिमिलरली पोल स्टार है, और चाहे जितना भी रोटेट कर ले, पोल स्टार नॉर्थ ही में रहेगा। Our solar system, the sun is the central and the most important part of a solar system. It is a very large ball of hot glowing gases that gives out enormous amount of heat and light. All planets, including the Earth, revolve around the sun in the fixed path called orbits. The sun's heat and light are essential for life on Earth as they help plants grow and keep the planet warm. The sun also controls the movement of planets with its strong gravitational force, which keeps them in their proper paths. Without the sun, there would be no life on Earth, making it the main source of energy for our solar system. अब जो सन है बहुत ही सेंट्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये बहुत ही बड़ा बॉल है हॉट ग्लोइंग गैसेस का, जो हमें बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट देती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ को भी इंक्लूड करती है, वो सन के अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड एक पाथ में घूमते हैं। उस पाथ फिक्स पाथ होता है, उस पाथ का नाम है ऑर्बिट। अब देखो, ये पाथ हमें दिखता नहीं है, इमेजिनरी पाथ होता है, ओके। उस पाथ का नाम होता है ऑर्बिट। जो सन की हीट और लाइट है, वो अर्थ में जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है और अदर प्लैनेट को भी वार्म रखती है। द सन ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स विद इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन होता है वो अदर प्लैनेट्स के भी मूवमेंट को कंट्रोल करता है विद इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, जो उनको उनके प्रॉपर पाथ्स में रखती है। विदाउट द सन, सन के बिना अर्थ में लाइफ ही नहीं होती। जो उसका मेन सोर्स जो उसे मेन सोर्स बना रहा है एनर्जी का हमारी सोलर सिस्टम के लिए, ओके। द सन एंड द स्टार, द सन इज अ स्टार दैट द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम। सन एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बीच में। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गर्म है। इट्स वेरी बिग एंड वेरी हॉट। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्म है। द सन गिव अस लाइट एंड हीट व्हिच आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सन हमें लाइट और हीट देता है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ में। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट सनलाइट का यूज करता है खाना बनाने के लिए, और ये जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देन The sun looks bigger than other star because it's very close to the earth. जो सन होता है बहुत ही सारे स्टार से ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ के पास है। The stars are the huge ball of hot glowing gases, mainly hydrogen. Stars बहुत ही huge ball होती है hot glowing gases के, जिसमें mainly hydrogen रहता है। They give off their own light just like the sun. वो अपनी खुद की लाइट देते हैं जैसे कि सन की तरफ। At the night we can see many stars in the sky. हम रात में बहुत ही सारे स्टार्स को देख सकते हैं स्काई में। Stars look small because they are very far from the earth. Stars बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही दूर है अर्थ से। Groups of stars that form patterns are called constellation. Example, Ursa Major, Orion. जो ग्रुप होते हैं स्टार के जो पैटर्न्स बनाते हैं उसे हम कंस्टलेशन कहते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, ओरियन द हंट एक्सेट्रा। Earth's movement. The Earth is always moving in the space. It has two main movements known as rotation and revolution. These movements are very important because they affect our daily life. तो Earth space में मूव करता है, उसके बाद दो मेन मूवमेंट होते हैं जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है रोटेशन और एक का नाम होता है रिवॉल्यूशन। ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं। रोटेशन इज spinning of the earth on its own axis. The earth rotates from west to east and takes about 24 hours to complete one full rotation. This movement causes day and night. When a part of the earth faces the sun, it experiences day, and when it turns away from the sun, it experiences night. Rotation also helps the regular rise
and set of the sun and helps maintain a balance between day and night. देखो रोटेशन स्पिनिंग होता है अर्थ का उसके एक्सिस में, जो अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करता है और 24 आवर्स लेता है एक फुल रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये जो मूवमेंट होता है वो डे और नाइट कॉज करता है। जब एक पार्ट होता है अर्थ का वो जब सन फेस करता है तो वो डे, तब वहाँ पे डे होता है, और जब वो सन से हट जाता है तो वो नाइट फेस करता है। रोटेशन रेगुलर राइज एंड देखो सन का रेगुलर राइज और सेट को मेंटेन रखता है और डे और नाइट के बीच में बैलेंस भी मेंटेन करता है। रिवॉल्यूशन इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द फिक्स पार्ट कॉल्ड ऑर्बिट। द अर्थ टेक 365 1/4 days to complete one revolution. This extra 1/4 day is added every 4 years to make a leap year because the Earth's axis is tilted. Different parts on the Earth receive different amount of sunlight during this year. This causes seasons like summer, winter, spring, and autumn. रिवॉल्यूशन एक मूवमेंट है अर्थ का जिसमें अर्थ सन के अराउंड घूमता है अपने फिक्स पार्ट में जिसका नाम होता है ऑर्बिट। अर्थ 365 1/4 डेज रहता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेके यार। आपको पता है यहाँ पे 1/4 डे क्यों ऐड किया गया है? या 1/4 डे इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि हमने लीप ईयर को तो नाम सुना ही होगा, जो हर 4 साल में आता है। फरवरी में टोटल होते हैं 29 डेज। वो 29 डेज आफ्टर 4 ईयर्स आते हैं और इन 4 ईयर्स जब 4 ईयर बाद आते हैं उस 4 ईयर्स को हम कहते हैं लीप ईयर। इसलिए हमने 365 1/4 डे लिखा है क्योंकि जो अर्थ का जो एक्सिस है टिल्टेड है, तो जो अलग अलग पार्ट होता है अर्थ के वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट इस साल के दौरान फेस करते हैं। ये सीजन कॉज करते हैं जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। Condition. Both movements are important. Rotation causes day and night, and revolution, along with the Earth's tilt, causes season. Then changes the length of the days and nights. Sorry. दोनों ही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोटेशन डे और नाइट कॉज करते हैं, जबकि रिवॉल्यूशन जब अर्थ टिल्ट करता है वो सीजन्स कॉज करता है और हमारे डेज और नाइट के लेंथ को भी चेंज करते हैं। ये जो मूवमेंट होता है ये अर्थ में ज़िंदगी को इजी बनाता है। Proxima Centauri is the nearest star to our sun. It is a part of the Alpha Centauri star system and is about 4.2 light years away from the Earth. Proxima Centauri is a small and cool star known as red dwarf. It is much smaller and less bright than our sun, so it cannot be seen clearly with naked eyes. Even though it's closest star to us after the sun, it's very far away from the Earth. देखो प्रॉक्सिमा सेंटरी नियरेस्ट स्टार है हमारे सन से और ये पार्ट है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का जो 4.2 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक स्मॉल और कूल स्टार है जिसे हम रेड ड्वार्फ के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत ही छोटा है, हमारे सन से बहुत ही कम ब्राइटर है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से नहीं देख सकते छोटी छोटी आंखों से। इवन दो ये हमारे अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार है टू अस, हमारे अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार है सन के पास, तभी वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब our solar system is made up of sun at the center and all the orbits that move around it. This includes planets, moons, asteroids, comets, and meteoroids. The sun is the largest object in the solar system and provides light and heat which are essential for life on the earth. देखो सोलर सिस्टम सन से बना हुआ है जो सेंटर में है और बहुत ही सारे अदर ऑब्जेक्ट है जो उसके आसपास घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स को इंक्लूड करते हैं। सन लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जो हमें लाइट और हीट देते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ में। 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स को डिफर करते हैं। Inner planets Mercury, Venus, Earth and Mars. These planets are made up of rocks and are closer to the sun. Mercury, Venus, Earth और Mars ये planet रॉक से बने होते हैं और हमारे सन के पास है।
Outer planet Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These are gas giants much larger than the inner planets are farther from the sun. Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune ये गैस giants है, गैस से बने हुए रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं इनर प्लैनेट से और सन से भी दूर हैं. Besides planets, the solar system has moons which orbit planets, asteroids, small rocky objects, comets made of ice and dust with tails that appear when near the sun, and meteoroids, tiny pieces of rock floating in the space. Planets को छोड़ के जो solar system है उसके में moons होते हैं जो planet के आसपास orbit करते हैं. Asteroid होते हैं small rocky objects, comet जो ice और dust से बने होते हैं with टेल के साथ जो सन के पास दिखते हैं, और मेटेराइट टाइनी पीसेस होते हैं रॉक्स के जो स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं. शॉर्ट में जो सन है, द सन इज द सेंटर, planets and other objects move around it, and the solar system contains many fascinating objects and make it dynamic and active. देखो शॉर्ट में सन सेंटर है, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट उसके आसपास घूमते हैं, और जो सोलर सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं जो उसे डायनेमिक और एक्टिव बनाते हैं. आर सोलर सिस्टम मैंने एक सोलर सिस्टम की फोटो दी गई है जिसमें सारे इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स और सन है. ठीक है, इन सबको एक पाथ में अरेंज किया गया और उस पाथ का नाम है ऑर्बिट, और वो अपने फिक्स पाथ ही में रहते हैं. Natural satellites are moons that revolve around the planet naturally. They are not made by humans and move around their planets because of gravity. Natural satellites reflect sunlight, which is why we can see them shining in the sky. देखो natural satellites है moon जो planets के around revolve करती है naturally, दो वो ना humans के थ्रू नहीं बनाई जाती है और वो प्लैनेट्स के आसपास घूमते रहते हैं क्योंकि उनमें ग्रेविटी होती है. नेचुरल सैटेलाइट सनलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिससे हम उन्हें शाइन करते हुए देख सकते हैं स्काई में. डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट अलग अलग प्लैनेट्स के पास अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स होती हैं. अर्थ हैज़ वन द मून, अर्थ के पास एक है मून. मार्स हैज़ टू, फोबोस एंड डियोमोस. मार्स के पास दो है, फोबोस और ड्यूमोस. जुपिटर हैज 79 मून्स इंक्लूडिंग गैनीमेड, द लार्जेस्ट इन अ सोलर सिस्टम. जुपिटर के पास 79 मून्स है इंक्लूडिंग गैनीमेड जो लार्जेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में. सैटर्न हैज़ टाइटन, इट्स द लार्जेस्ट मून अलॉन्ग विद मनी अदर्स. सैटर्न के पास टाइटन है जो लार्जेस्ट मून है, बहुत ही अलग अलग बहुत ही और के साथ. इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स की इंपॉर्टेंट, दे कॉज टाइड्स ऑन प्लैनेट्स विद ओशन. ये टाइड्स कॉज करते हैं प्लैनेट में ओशन के साथ. दे हेल्प स्टेबलाइज द प्लैनेट रोटेशन, वो प्लैनेट की रोटेशन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं. सम मून्स में इवन हैव कंडीशन दैट सपोर्ट लाइफ. कुछ मून के बाद कंडीशन भी होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इन शॉर्ट, natural satellites are moon that orbit planets naturally and are important for the planet's environment and stability. Natural satellite वो मून होते हैं जो planets का अराउंड ऑर्बिट करते हैं naturally और important होते हैं planet के environment और stability के लिए. द मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारे सोलर सिस्टम में है. द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ गैलेक्सी विच इज़ in our solar system. A galaxy is a huge group of star, planet, gas and dust held together by gravity. The Milky Way has billion of stars including this our sun. जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है. ये गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, गैस और डस्ट का एक ग्रुप होता है जो एक साथ ग्रेविटी के थ्रू हेल्ड होता है. मिल्की वे के पास बहुत ही सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं सन को इंक्लूड करके. इट इज शेप लाइक अ स्पाइरल, सो इट इज कॉल्ड अ स्पाइरल गैलेक्सी. ये एक स्पाइरल की तरह शेप होता है तो इसे हम स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं. आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन वन ऑफ इट्स आउटर आर्म कॉल्ड द ओरियन आर्म. और हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसके एक आउटर आर्म में लोकेटेड जिसे हम ओरियन आर्म के नाम से जानते हैं. इट्स वेरी ह्यूज. लाइट टेक्स अबाउट 1 लाख ईयर्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अदर. ये बहुत ही बड़ा है और ये 1 लाख ईयर लेता है एक जगह से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए. इन शॉर्ट, द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ बिग स्पाइरल गैलेक्सी विद बिलियंस ऑफ stars
including our sun and our solar system is just a small part of it. मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ, जो हमें सन और हमारे सोलर सिस्टम को इंक्लूड करती है, जो बस छोटे से पार्ट है उसके. The universe. The universe is everything that exists, all stars, planets, galaxies, space, and even light and time. It is vast and limitless, much bigger than our solar system और galaxy. जो यूनिवर्स है बहुत, वो पूरी ही चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट, हर एक गैलेक्सी, हर एक स्पेस और लाइट और टाइम भी, ये बहुत ही वास्ट और लिमिटलेस है. बहुत ही सारे बड़े बड़े भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, या फिर गैलेक्सी से भी बड़े हैं. जो यूनिवर्स होते हैं ना, बहुत ही सारी गैलेक्सीज को कंटेन करते हैं, हर एक अपने बिलियन ऑफ स्टार्स के साथ. Our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is one of these billions of galaxies. हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जो इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है. यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, विच मीन्स इट इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर. जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसका मतलब है बढ़ते जा रहे. इन शॉर्ट, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग इन द स्पेस. यूनिवर्स सब कुछ है स्पेस में, इंक्लूडिंग गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट एंड मोर. इट इज़ ह्यूज एंड कीप्स ग्रोइंग एवरी मोमेंट. यूनिवर्स सब कुछ हमारे स्पेस में, जो गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. ये बहुत ही बड़ा है और ग्रो होते रहता है हर एक मोमेंट में. ओके, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स. देखो, रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स यूजिंग एक्रोनिम. हम ये जो एक्रोनिम मैंने लिखा है, इसके थ्रू हम प्लैनेट्स का ऑर्डर को याद कर सकते हैं. जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर just serve us noodles. देखो, my means Mercury, very means Venus, efficient means Earth, mother means Mars, just means Jupiter, served means Saturn, us means Uranus, noodles means Neptune. तो हर एक शब्द मैंने जो यूज़ किया, इसका फर्स्ट लेटर देख के हम प्लैनेट का भी नाम लर्न कर सकते हैं. तो एक बहुत ही अच्छी एक्रोनिम है जिसके थ्रू हम प्लैनेट्स के नाम लर्न कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आवर वीडियो एंड्स हियर. बाय.